A very warm congratulations, first of all, to anyone and everyone who has cracked the RRB PO मेंस एग्जामिनेशन। आप सबको तहे दिल से बधाइयाँ। लेकिन अब बहुत ही समझदारी से तैयारी करनी है, बिकॉज़ बस एक कदम दूर है आपका RRB PO का बनने का सपना, प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 अफसर बनने का सपना। तो आने वाले दिनों में और आज से हम कुछ वीडियोस को आपके लिए प्लान कर रहे हैं, और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे वीडियोस को प्लान करने के, लेकिन पहला जो वीडियो मुझे लगा जिसको मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनको आपको ले जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, आपके क्वेश्चंस बहुत आपने तैयार किए हैं, अपने बारे में आपने बहुत कुछ तैयार किया है, आपने जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके बारे में तैयारी की है, बैंकिंग क्वेश्चंस आपने हमसे तैयारी की, लेकिन इवेंचुअली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो आपसे मांगे हैं वो पूरे नहीं हैं, तो आपको इशू हो सकता है। तो इस वीडियो में आने वाले 5 मिनट में आपसे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने पड़ेंगे इस बार के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर। इंटरव्यू कॉल लेटर आपका आ जाएगा, जैसे ही आता है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो पैदाइश है, जाहिर सी बात है, एलिजिबल होने का एक क्राइटेरिया होता है आपका एज। तो जो सैंक्शनड एज है उतने एज के अंदर आप आते हैं, उसके लिए आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है इशूड बाय कम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। इट कुड बी योर 10th क्लास का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो इसके अंतर्गत आ सकती है। इसमें और ऑप्शंस भी आएंगे, लेकिन आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। दूसरा आपका पहचान, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। उसमें कोई भी ऐसा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक पासबुक जिसमें कि आपकी फ़ोटोग्राफ है। खासतौर पे मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ बाकी को प्रेफर करूँगा, जो कि आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ के तौर पर, आपकी पहचान के प्रूफ के तौर पर आपका वर्क करेगा। फिर आपने जो मार्कशीट बताई है कि भाई आप ग्रेजुएट हैं, उसको भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में थे और आपका इस बार इंटरव्यू में हुआ है, तो यू शुड बी अ ग्रेजुएट बिफोर ऑन और बिफोर 21/6/2024। इसके पहले अगर आप ग्रेजुएट थे तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा। अगर इसके बाद आप ग्रेजुएट हुए हैं तो उसमें आप कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। अगेन ये डेट एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये डेट हो सकता है यहाँ पर मिस हो गई हो, लेकिन उस पर्टिकुलर जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था उसमें डेट मेंशन होगी। उस डेट से पहले अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे, और उसका प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है सर कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है जो अपने ग्रेजुएशन का, चाहे फाइनल ईयर क्लियर करने का प्रूफ या फिर ग्रेजुएशन पूरा सर्टिफिकेट का प्रूफ, तो आपको दिक्कत पेपर में हो सकती है। फिर आपके पास अगर आपने दिखाया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उसका कोई हार्ड कॉपी, डिजिटल साइन कॉपी देख लीजिएगा, जो एक ईमेल आईडी से आपको दी गई है, उसको भी वहाँ पर आप दिखा सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वेबसाइट पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, और जनरली उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट भी ईडब्ल्यूएस का होगा, उस फॉर्मेट में जिसे एक कंसर्न अथॉरिटी ने आपका जारी किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको ज़रूर दिखाइएगा। चूँकि आरआरबी पीओ या आरआरबी एग्ज़ाम जो है पीओ का, वो एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, तो जनरली जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा इट शुड बी इशूड बाय, और इट इज़ जनरली इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस सर्टिफिकेट को ही वहाँ पर आपका वैलिड माना जाएगा, और उसको ही वहाँ पर अपने ईडब्ल्यूएस के प्रमाण के लिए ज़रूर दिखाइएगा। यहाँ पर एक और सवाल आता है सर कि मेरे पास अगर मैं एससी हूँ, एसटी हूँ, और इवन अगर मैं ओबीसी हूँ तो उसके लिए, तो देखिए आरआरबी एग्ज़ाम आपका ऑल इंडिया एग्ज़ाम है पीओ का खास तौर पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशूड सर्टिफिकेट है वो काउंट करता है, चाहे एससी चाहे एसटी की बात करें। फॉर दैट मैटर ओबीसी के केस में भी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में है तो वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो ज़्यादा मान्य होगा, अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से, जहाँ से आपकी पैदाइश है, डोमिसाइल है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट जारी कराना पड़ेगा। और अगर आप डिफेंस सर्विस में अभी भी हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा जो जिस रेजिमेंट में वहाँ पर है, और ऑनर बिफोर 26/2024, इसके पहले अगर आप होगा तो वो आपको इसमें वैलिड या उसमें आपको एक्सेप्ट वहाँ पर किया जाएगा इस पर्टिकुलर डेट से पहले। तो अब एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, गवर्नमेंट इशू आईडी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट फ्रॉम योर कॉलेज होना चाहिए। कास्ट कैटेगरी के लिए एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट जो है जनरली जो आपको इशू होता है वही काफ़ी है।
फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें, अगर आपके पास है तो दिखाइएगा। पासपोर्ट साइज़ 2 लेके जाइएगा। और एप्लीकेशन प्रिंटआउट की बात करें तो एप्लीकेशन प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। और उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एनओसी ले सकते हैं अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से कि भाई आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से आप छोड़ दोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ले सकते हैं। आमतौर पर सवाल आपका बनता है, 2 सवाल बनते हैं सर। एक तो ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो आपके पास एक वैलिड करंटली जो एक्सेप्टेबल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और जब आपने पढ़ोगे एडवर्टीजमेंट में दिया भी हुआ है कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहेगा। जनरली जो फॉर्मेट आपके पास है वही काउंट करेगा, एंड जनरली इट शुड बी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। SC/ST सर्टिफिकेट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर कंपनी अथॉरिटी ने अगर इशू किया है वो वैलिड होगा आपका। और OBC तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करता है जनरली, तो वही आपका वहाँ पर वैलिड किया जाएगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को प्लीज देखे जाइएगा। यहाँ पर कहीं पर भी आपका CV जैसा मेंशन नहीं है। आप चाहो तो CV ले जाओ, लेकिन एज सच उनके पास सारा डेटा आपके बारे में है तो जानकारी होगी। लेकिन कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर लेके जाइएगा। बिना इसके जाएंगे कितनी भी तैयारी करेंगे आपकी तैयारी बेकार ही हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट्स में डालिएगा। और आप किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो RRB PO को लेकर प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा, और उस पर हम चर्चा कल से करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मुलाकात करेंगे आपसे अब हम कल ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एवरीवन एंड बाय बाय।